तो आज हम देखेंगे, हम लोग देख चुके हैं पैसा और किस तरह से मनी के फॉर्म होते हैं। मनी के फॉर्म होते हैं, एक तो करेंसी के फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं, दूसरा हम यूज़ करते हैं किस फॉर्म में, डिपॉजिट्स विथ बैंक। बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, उसके बदले में बैंक हमें कुछ देता है कि जब तक बैंक में पैसा रहेगा तब तक आप चेक के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। अच्छा ठीक है। एक और टर्म होता है प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट में क्या होता है कि आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप पैसा यूज़ कर सकते हैं, पैसे को बाद में बैंक को जमा कर सकते हैं। प्रॉमिस, ये प्रॉमिस रहता है आपका कि हाँ भाई हम पैसा आप में जमा कर देंगे। अब आता है, अब हमने फिर ये देखा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक किस तरह से लोन बांटती है, ठीक है। तो हम वो भी हमने देखा कि बैंक एक मीडिएट का काम करती है, बैंक काम करती है एक इंटरमीडिएट का। बैंक एक मीडिएट की तरह काम करती है। मीडिएट किसकी तरफ, बिटवीन बोरोवर एंड डिपॉजिटर, ठीक है। अब ये कौन होते हैं बोरोवर, जिनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। पैसे की जरूरत होती है, क्यों होती है जरूरत, किस तरह से ये जरूरतें पूरी करते हैं, क्या होता है कि उनकी कंडीशंस होती हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो भाई तो अब हम देखेंगे, पहले हम जाने क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। क्रेडिट सिचुएशन क्या होता है। देखिए जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके हाथ पे जो पैसा होता है, चाहे वो आपका हो चाहे आपसे आपने किसी से लिया हो, वो आपका उस समय क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि व्हेन बोरोवर टेक मनी फ्रॉम बैंक दैट इज क्रेडिट फॉर हिम और हर। तो क्या होता है, व्हेन अ पर्सन, जब किसी व्यक्ति के पास हैज मनी, किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है, बिफोर स्टार्टिंग his work, that is credit। क्या होता है, क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट का मेनली मतलब है पैसे का आना। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट है कमिंग ऑफ मनी, ठीक है, और डेबिट है गोइंग ऑफ मनी, है ना। व्हाट कम्स दैट इज क्रेडिट, व्हाट गोज दैट इज डेबिट। बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझ लो। अब एक बोरोवर है, मान लीजिए एक बोरोवर है, ये बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। अब बैंक ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देगी। इस बोरोवर का इस बैंक में क्या होगा, अकाउंट होगा जो काफी समय से चल रहा होगा। साथ ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो बैंक उसको क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसको कोई ज़रूरत होगी। मान लो एक ये जूतों का व्यापार करता है, किसका, शूज़ का काम करता है, इसकी शू फैक्ट्री है। तो कहीं से इसको ऑर्डर मिल गया, किसी स्कूल से इसको ऑर्डर मिल गया। आजकल स्कूल तो आपको पता ही है सब कुछ बेचते हैं, चलो जूते भी बेच लेते हैं। किसी स्कूल से ऑर्डर मिल गया कि भाई आपको 10,000 पेयर ऑफ शूज़ तैयार करने हैं, 10,000 पेयर्स ऑफ शूज़ तैयार आपको करने हैं, और ये आपको 2 महीने के अंदर करने, इन 2 मंथ। कितने महीने में का ये तैयार करने, इन 2 मंथ, ठीक है। तो इनको भाई इतने जूते तैयार करने हैं 2 महीने में, तो भाई इसके लिए इन पे इतना सारा पैसा नहीं होगा, कैश नहीं होगा। छोटी सी कंपनी चलाते थे, बस जूते बनाते थे। जब बड़ा ऑर्डर मिल गया तो अब इनको पड़ी जरूरत किसकी, देन ही नीड कैश। कैश किस लिए, फॉर रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और लेबर एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा काम करवाना है, तो इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा कैश। तो ये जो एक्स्ट्रा कैश है, ये एक्स्ट्रा कैश कौन देगा, बैंक विल प्रोवाइड। बैंक प्रोवाइड करेगी एज लोन। अब लोन पे क्या लगेगा, विथ सम इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट मान लो आपको बैंक कितना देती है, 9% या 12% पर एनम, इतना दिया 9% पर एनम। भाई इन्होंने पैसा ले लिया और 10,000 जोड़ी जूते इन्होंने तैयार किए, स्कूल को दे दिए।
बाद में इनको जो प्रॉफिट हुआ, सपोज करो कि इन्होंने, मान लो यहाँ पे इन्होंने 1 लाख रुपए लिया बैंक से, 1 लाख रुपए बैंक से ले लिया और उनको 1 लाख रुपए पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 लाख का 9% कितना होगा भाई, प्रति वर्ष है, और इन्होंने 2 महीने में या 3 महीने में चुका दिया तो क्वार्टरली लगेगा। क्वार्टरली का कितना हो जाएगा, 9 का आधे का आधा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो ये दे देंगे, फिर 70,500 का प्रॉफिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार से ये क्या हो गई, ये एक क्रेडिट सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक क्रेडिट सिचुएशन है जहाँ पर बैंक ने पैसा दिया, बैंक हो गया लेंडर, ये हो गया जूते की कंपनी वाला हो गया क्या, बोरोवर। तो क्रेडिट इज अ सिचुएशन इन विच लेंडर प्रोवाइड्स मनी और सर्विसेज टू द बोरोवर एंड इसके अगेंस्ट में बोरोवर क्या देता है, उसको एक प्रॉमिस देता है दैट आई विल पे यू इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में यानी कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद इन्होंने पे कर दिया विथ इंटरेस्ट, पूरा पैसा पे कर दिया और उन्होंने प्रॉफिट भी यहाँ पे बना लिया। इस प्रकार से ये आपकी कैसी क्रेडिट सिचुएशन हो गई, ये हो गई पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन। कैसी सिचुएशन हो गई, पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन। तो क्रेडिट क्या होता है, अगर हम क्रेडिट को लिखना चाहें तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट यहाँ पे है, इट इज द सिचुएशन in which lender provide money or services to the borrower and the borrower promises to pay in future। ठीक है, सर्विस लेगा तो उसका दाम फ्यूचर में दे देगा, पैसा लेगा तो उसका दाम फ्यूचर में देगा, इस प्रॉमिस के साथ। इसको कहते हैं क्रेडिट सिचुएशन। और अभी हमने समझी पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन, इसने पैसा उधार लिया, उस पैसे से अपना माल बनाया और उस माल को बेचा, उस पर प्रॉफिट कमाया, ये होती है पॉजिटिव। एक और पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन समझते हैं, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा ऑर्डर आ गया था। बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए उसके पास मशीनें नहीं थी, लेबर नहीं था, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो उसने बैंक से पैसा उधार लिया और उसने बाद में अपना सामान बनाया, उस पर कुछ प्रॉफिट कमाया, थोड़ा सा प्रॉफिट बैंक में ब्याज के रूप में दे दिया और उसकी पॉजिटिव क्रेडिट हुआ। अब चलते हैं रूरल एरियाज़ की तरफ। इन रूरल एरियाज़, अच्छा रूरल एरियाज में लोगों को क्या जरूरत है, द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट क्या है भैया, इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। किसके लिए, अच्छा उनको क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। तो स्टार्टिंग में देखो भाई, 2 तरह के फार्मर होते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा जमींदार टाइप के, तो इनके पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत होता है। कुछ होते हैं छोटे, है ना, स्मॉल लैंड ओनर, ठीक है, और कुछ होते हैं लैंडलेस। तो इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनकी, छोटे से हैं। एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, तो इसको चाहिए कैसे, अब उसको फसल उगानी है, शुरुआत में इसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा किस चीज़ के लिए, फॉर परचेजिंग सीड के बाद फर्टिलाइजर के बाद पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें उसको खरीदनी है। अब देखो भाई, फसल उगकर आने में, घर पे कट के आने में और बेचने में काफ़ी समय लगता है, तो इसके पास तो पैसा तब आएगा जब फसल पक जाएगी, मार्केट लेके जाएगा, तब तक उसको ये सब करना है लगातार। ठीक है, इतने से ही काम नहीं चलेगा, इरिगेशन के लिए भी उसको पैसा चाहिए, इरिगेशन का भी पैसा लगता है गाँव में, है ना।
ठीक है, और उसके बाद कटाई के लिए भी लेबर को पे करना है, तो ये सब पैसा उसको चाहिए। तो अब यहाँ पे एक क्रेडिट सिचुएशन बनेगी, ही विल गो टू द बैंक और वहाँ से लेगा क्या, लोन। क्या लेगा, लोन, जो कि क्या कहलाएगा, क्रेडिट। वो लेके आया, वो इस उम्मीद के साथ लेकर आया कि भाई हम उगाएंगे और हम बेचेंगे इसको मार्केट में और प्रॉफिट होगा और हम बाकी का जो बचेगा वो हम इसमें जमा कर देंगे, हमारा पैसा चुक जाएगा। होता क्या है, होता क्या है कि आफ्टर 1 मंथ, मान लो 1 महीने बाद जब उसने सब कुछ कर लिया, खेत में बुआई वगैरह हो गई, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ सिस्टमेटिक रहा नहीं, तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फसल हो जाती खराब। फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई। अब शी और ही वॉट एवर ही, वो अब एबल नहीं है लोन चुकाने में, ठीक है ना। तो लोन चुकाने में एबल नहीं है, तो अब उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ लोन विल इंक्रीज। और पुराना लोन नहीं चुकाया, बैंक नया देगी नहीं, पुराना लोन नहीं चुकाया, बैंक नया देगी नहीं। तो फिर ये क्या करेगी भाई, अगर कोई महिला है या व्यक्ति है तो क्या करेगा ये, अब ये मांगेगा मदद अपने गांव वालों से। गांव में किसी व्यक्ति के पास जाता है, साहूकार टाइप व्यक्ति होता है, साहूकार, पुरानी मूवीज में देखे होंगे, लाला जी पैसा देते हैं, मदर इंडिया देखिए, लाला है। तो ये लाला लोग ये क्या है कि ये देते हैं 3% पर मंथ से। कितना देते हैं, 3% पर मंथ से, जो कि साल का हो जाता है 36% पर मंथ, पर ईयर। बैंक दे रही थी कितना, बैंक किसानों को तो बहुत सस्ता देती है, 5% पर एनम तक देती है अगर आपके पास केसीसी है, लेकिन चुकाना तो वो भी पड़ेगा। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान भी आजकल के बहुत होशियार हैं, केसीसी पर पैसा लेते हैं 5% पर एनम पे, और जमींदार टाइप के होते हैं, और ये 3% पर मंथ पे बांट देते हैं गांव में छोटे लोगों को। ऐसा बहुतों को देखा है करते हुए। ये लोग भी क्या करते हैं, 3% पर मंथ पे बांट देते हैं और आराम से, कोई किसानी नहीं करनी, कोई खेती नहीं करनी, आराम से बैठते हैं, 5% पर एनम साल में दे देते हैं और यहाँ से 36 पर ईयर कमाते हैं। यानी कि सोचिए 31% आपका एक्स्ट्रा, अगर 1 लाख भी मिल गया तो उसको 31,000 रुपीज़ कमाई हो गई, फ्री फंड में लगा, क्या कुछ नहीं। तो इस प्रकार से सरकार को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये तरीके हैं, लोग वह करते हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब ये यहां से लिया, ये तो बहुत हाई इंटरेस्ट है, तो इन्होंने चुका तो लिया, बैंक का पैसा यहां से लेके चुका लिया, लेकिन ये जो ब्याज है ये बढ़ता चला जा रहा है, इसको नहीं चुका पा रहे, तो इसको बोलते हैं क्या, डेब्ट ट्रैप। तो यहां पर लोन ने कैसा सिचुएशन बनाई, यहां पर लोन ने बनाई निगेटिव क्रेडिट। क्या है ये, निगेटिव क्रेडिट सिचुएशन। समझ में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में उसने प्रॉफिट कमाया था, नेगेटिव पे यहाँ देखिए वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया। ये है क्या, नेगेटिव क्रेडिट सिचुएशन। चलिए पॉज कीजिए। इफ यू डू नॉट टेक द लोन्स, हाउ विल द बैंक विल इंक्रीज द इनकम। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई लोन अगर बैंक दे रही है तो क्या दे रही है, क्या लेके दे रही है, क्यों दे रही है, कैसे दे रही है। तो अब आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन देने की शर्तें, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो भाई क्या है, सबसे पहले तो बैंक्स आस्क फॉर, किसके लिए, कोलैटरल। अब ये कोलैटरल क्या होता है, एनीथिंग विच यू कैन गिव टू बैंक एज, किसके फॉर्म में, एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन और क्रेडिट। जैसे आप, अब एक हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हाउस लोन का।
हाउस लोन कब मिलता है? हाउस लोन मिलता है जब आपके पास क्या हो, जमीन हो, यू मस्ट हैव लैंड। तो जिसके नाम लैंड होगी उसी को हाउस लोन मिलेगा। दूसरा वो देखते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे, जमीन थोड़ी ना आप लेके चले जाओगे बैंक में कि जमीन लो ये रही उठा के रख लो, नहीं, क्या लेंगे आप, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ दैट लैंड, ताकि आप कहीं और ना बेच सको। पता चला आपने बैंक से लोन ले लिया और उठा के वो जमीन किसी तीसरे को बेच दी, लोन भी ले लिया, जमीन का पैसा भी ले लिया और बस जैसी तरह हो गई। ठीक है, ये एक चीज होती है। तो सबसे पहले दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन के आप कहाँ से देंगे। तो एक तो हो गया कोलेट्रल, पहली चीज क्या हो गई, कोलेट्रल। दूसरी टर्म्स क्या हो गई, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, कि कैसे आप देंगे। जो इंटरेस्ट है यानी कि जो पैसा है वो आप कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे या फिर एक साथ देंगे, ऑल एट वंस। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलमेंट पे देंगे तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा, ऑल एट वंस देंगे तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा, इसमें कम होगा इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा समय ले रहा है वापस आने में, तो इंटरेस्ट भी क्या होता है, पार्ट में बटेगा, तो पार्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ पेमेंट ये पहले से तय हो जाता है। तीसरा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी लोन ले रहे हो वो कितना इंटरेस्ट रेट। तो ये आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो जाते हैं, क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, मोड ऑफ पेमेंट है और इंटरेस्ट रेट है। ये सब क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, किस तरह से हम आपको जो क्रेडिट है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले तो कोलेटरल के लिए मांगते हैं। कोलेटरल क्या है, इट इज़ एन एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब इट इज़ एन असेट। अच्छा, असेट क्या होते हैं, असेट का मतलब होता है वो जो आपको जरूरत पड़ने पर काम आ सके, जैसे मकान। एक होती है क्या, चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। एक पैसा जो आपके हाथ में कैश है वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि बुरी परिस्थिति में आपको यूज़ कर सकते हो, कहीं रख के पैसा मिल सकता है, वो असेट होते हैं। मकान, गोल्ड, लाइव स्टॉक, जानवर भी होते हैं। ठीक है, गाड़ी, गाड़ी पे भी आपको लोन मिल जाता है, ट्रक वगैरह हो। तो ये क्या है, अब तो पेड़ों पर भी मिलता है, कुछ पेड़ होते हैं जिनको आप एज एन असेट यूज़ कर सकते हैं, पेड़ों पर भी लोन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो असेट क्या है, वो एनीथिंग विच यू कैन यूज एज मनी एज कोलेटरल इन योर बैड टाइम। ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अंडरस्टूड। अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या देखते हैं, क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडिया, इन भारत में क्रेडिट सेक्टर देख लेते हैं। तो भैया एक है हमारा फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, और एक है हमारा इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में हमारा कौन कौन आ जाता है, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में हमारा आता है बैंक आती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल में कौन आते हैं, इनफॉर्मल में आ जाते हैं मनी लेंडर, पैसा उधार देने वाले लोग। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके ठीक है, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या होता है, देखो भाई, सबसे पहला डिफरेंट होता है कि फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में इंटरेस्ट रेट कम होता है। इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर्स इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। कैसा होता है, बहुत कम होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज हाई, इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। जैसा अभी हमने बताया था कि 3% पर एनम मंथ से भी 36 हो जाता है, लेकिन बस लोगों को पैसा तुरंत मिल जाता है, इसलिए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
पैसा तुरंत मिल जाता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो एक तो ये चीज होती है जिसकी वजह से लोग इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं। इसमें क्या है, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, प्रॉमिस पे काम चलता है कि दद्दा तुम हमें नहीं जाना है, अरे दद्दा तुम्हारा रुपया लेके कहाँ भागे हम, इतनी सी बात पे रुपया मिल जाता है। यहाँ पे कोई दद्दा नहीं होता है, यहाँ के जो दादाजी हैं वो किसी के नहीं सुनते। तीसरी बात क्या है, हाँ ये तीसरी बात है भाई कि इट इज सुपरविजन बाय आरबीआई। इधर नो वन सुपरवाइज, इसको कोई सुपरवाइज नहीं करता, कुछ भी होता रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पे आरबीआई क्या देखती है, आरबीआई क्या देखती है, तो भाई देखो भाई, आरबीआई देखती है, आरबीआई सीज दैट द फॉर्मल सेक्टर should not work only for profit making। क्या देखता है, आरबीआई देखता है कि भाई फॉर्मल सेक्टर को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या उनको भी लोन दे जिनको वास्तविकता में जरूरत है। ये नहीं कि ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को बांट दिया है, एक्चुअल जरूरत किसानों को उनको दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो इट सीज दैट द लोन ऑल्सो प्रोवाइड टू द नीडीज, ठीक है, क्लियर। तो इतना हम लोग देखेंगे। अब हम अगला एपिसोड देखेंगे, इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।